जय हिंद बच्चों। सीखो प्लस क्लासेस की सीरीज में आज हम बात करेंगे क्लास 9 का एक केमिस्ट्री सब्जेक्ट जिसका अध्याय 1 में हम लोगों ने पढ़ा है लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय हमारे आसपास के पदार्थ। इसमें आज हम बात करेंगे, पहला सेट है एमसीक्यू, मतलब 25 क्वेश्चन का आपका कलेक्शन इसमें आपको मिलेगा। ठीक है, और आपको देखना है कि आपको कितना क्वेश्चन इसमें आता है और कितने के लिए आप सक्षम है इसमें बनाने के लिए। ठीक है, तो चलते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं? पदार्थ की 3 अवस्थाएं। कौन सा? ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ है? पदार्थ की बात क्या है, कौन सा पदार्थ है? तो गंध, ठंडा और प्रेम ये महसूस किया जाता है, ये स्थान नहीं घेरता। ठंडा पेय पदार्थ कोई भी, पेप्सी, कोला, कोई भी ठंडा पेय पदार्थ। सही नहीं? ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ नहीं है? कौन सा पदार्थ नहीं है? तो हवा पदार्थ है, जल पदार्थ है, भोजन पदार्थ है, स्नेह पदार्थ नहीं है। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 4, किसकी संपीड़ितता सबसे कम होती है, मतलब किसको सबसे कम दबाया जा सकता है? तो सबसे कम किसको दबाया जा सकता है? आपको ठोस को। ठीक है, सबसे कम क्योंकि कठोर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, कहा है कि गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है, क्या कहलाता है? देखिए, गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? उसको संघनन कहलाता है, कंडेंसन। ठीक है, क्या कहलाता है? संघनन। ठीक है, चलिए वह प्रक्रिया जिससे इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है कहलाती है, क्या कहलाती है? तो फैल जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? विशरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विशरण बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है 7, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ का गुण नहीं है? स्थान घेरता है, गुण है। द्रव्यमान होना, गुण है। आयतन होना, गुण है। नंगी आंखों से दिखाई नहीं देना, नहीं, ये पदार्थ का गुण नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ठोस नहीं है? तो देखिए, मोम भी आपका ठोस होता है, गंधक भी ठोस होता है, मैग्नीशियम भी है, पारा लिक्विड में है। ये धातु है लेकिन ये लिक्विड में आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कणों के बीच का आकर्षण बल किसमें सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक आकर्षण बल किसमें होता है? तो जो सबसे कसा होता है, सबसे अधिक आकर्षण बल किसमें होता है? ठोस में होता है। ठीक है ना, और सबसे कम आपका गैस में होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन तरल पदार्थ नहीं है, कौन लिक्विड नहीं है? सो आपसे बोला, तो आपको जल, पारा आपका लिक्विड है, हवा ये गैस है, और लोहा ये ठोस है। तो सी और डी दोनों ऑप्शन सही है, लेकिन स्ट्रॉन्ग में अगर हम देखेंगे तो कौन सा होगा? आपका लोहा होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सबसे अधिक संपीड़ित है, किसको सबसे अधिक दबाया जा सकता है? ठीक है ना, तो लकड़ी, लकड़ी और लोहा को तो नहीं किया जा सकता, जल को किया सकता है, ये द्रव है। हवा गैस है, गैस को सबसे ज्यादा दबाया जा सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्लाज्मा क्या है? तो देखिए, प्लाज्मा क्या है कि पदार्थ की 3 अवस्था, ठोस, द्रव, गैस, और चौथी अवस्था क्या होती है? प्लाज्मा होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि वायुमंडलीय दाब कितने पास्कल के बराबर होता है? देखिए, वायु एक एटीएम बराबर होता है 1.013 गुने 10 के पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। ठीक है, तो ये कितने के बराबर हो गया? 1 लाख, लगभग 1 लाख के बराबर हो गया। ठीक है, लगभग 1 लाख के बराबर हो गया। अगला क्वेश्चन है 14, 14 क्वेश्चन है, किस पदार्थ की आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं? तो ठोस के दोनों निश्चित होते हैं, द्रव के आकार अनिश्चित, आयतन निश्चित होते हैं, गैस के आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में पदार्थ को चुने, कौन सा है जो पदार्थ है? तो धूप आपका है नहीं, आग आपका है नहीं, आकाश भी नहीं है, बादल आपका क्या है? पदार्थ है। कौन सा है आपका? बादल पदार्थ है। ठीक है, स्थान घेरता है बादल। अगला क्वेश्चन आपका है कि भोजन की गंध किस क्रिया द्वारा महसूस होती है?
किस क्रिया के द्वारा महसूस होती है, मतलब जो फैलता है उसको हम क्या, उसी कारण हमारे पास पहुंचता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, विसरण। क्या बोलते हैं, विसरण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन ठोस पदार्थ का गुण नहीं है? तो दृढ़ता मतलब कठोरता ठोस पदार्थ का गुण है, कम संपीड़ितता, अधिक घनितता, सब आपका ठोस पदार्थ का गुण है। बहाव ठोस पदार्थ का गुण नहीं हो सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा पदार्थ की कौन सी अवस्था है? तो प्लाज्मा पदार्थ की कौन सी अवस्था आपका, अभी हम पढ़े कौन सा आपका, चतुर्थ अवस्था है। ठीक है, ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन पदार्थ का मौलिक गुण है? मौलिक गुण के बारे में पूछा है, तो पदार्थ में क्या, द्रव्यमान होना चाहिए और आयतन होना चाहिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यही इसका सही है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 20, कह रहा है कि निम्न में कौन पदार्थ का गुण नहीं है? तो पदार्थ का गुण कौन सा नहीं है? घनत्व पदार्थ का गुण है, संपीड़ितता भी पदार्थ का गुण है, विसरण भी पदार्थ का गुण है जो फैलता है, तरंग दैर्ध्य पदार्थ का गुण नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें से आंसर भी लगा हुआ है कि निम्न से किसका घनत्व तो सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक किसका होता है आपका, ठोस का होता है। ठीक है, किसका होता है, ठोस का। अगला क्वेश्चन है, 22 पदार्थ के कणों को एक साथ साथ बांधकर रखने वाला बल कहलाता है। कौन सा बल कहलाता है? तो जो पदार्थ को एकदम बांध कर एकदम नजदीक नजदीक रखता है उसको क्या बोलते हैं, अंतरा आणुक बल। क्या बोलते हैं, अंतरा आणुक बल। ऑप्शन का सी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है? तो देखिए सबसे कम होती है अणुओं के बीच ऊर्जा उस किसमें होती है, ठोस में होती है। कारण होता है कि अणु बहुत कसकर बंधा होता है, कसकर बंधा होने के कारण ये गति नहीं करता है, गति नहीं के करने के कारण इसमें गतिज ऊर्जा सबसे न्यूनतम होती है। तो सबसे कम किसमें होती है, आपको ठोस में होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सौर मंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण क्या है? हम जानते हैं प्लाज्मा पदार्थ की कौन सी अवस्था है, चौथी अवस्था है। ठीक है। और इसके होने का कारण कौन सा, उच्च ताप, हाई टेम्परेचर पर होता है, जो खासकर ब्रह्मांड में हमको देखने को मिलता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, पदार्थ के कण क्या है? तो पदार्थ के कण बहुत छोटे छोटे होते हैं, सही है। गतिज ऊर्जा युक्त होते हैं, ये भी सही है। अलग बात है ठोस में सबसे कम होता है, उसके ज्यादा द्रव उससे ज्यादा गैस में होता है। एक दूसरे को आकर्षित करती है, ये भी सही है आपका। तो इनमें से सभी प्रश्न आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ठीक है। तो ये आपका था पहला सेट, पहले अध्याय हमारे आसपास के पदार्थ का। ठीक है। तो इसको देखना है, समझना है। ठीक है। चल तो आगे वीडियो के लिए आपको धन्यवाद।